श्री देव सुमन जी के बारे में बड़े भाई श्री मेहरबान सिंह पंवार जी ने आपको बता ही दिया है। मैं पेड़ पौधों के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, वृक्षारोपण के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। आज वर्तमान में वृक्षारोपण के नाम पर हर कोई व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, 10 सेल्फियां लेगा, अपने आप भी लेगा और दूसरे को फोन देकर भी एक सेल्फी, भाई मेरा एक चित्र, एक चलचित्र, एक वीडियो, तमाम चीजें होती है। और फिर उस पौधे को लगाने के बाद अभी वो गड्ढा खोदा गया है, पौधा उसमें रखा गया है, ठीक से मिट्टी भी नहीं डाली कि सेल्फी ले ली गई। सेल्फी पूरी हो गई, फिर वो मिट्टी अच्छी से भरी भी नहीं गई, इसमें पानी भी नहीं डाला गया, हो गया वृक्षारोपण। तो यदि हम इस प्रकार से वृक्षारोपण करते हैं तो बेकार की बातें हैं, सब कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छे मन से वृक्षारोपण करना है, एक पौधा छोटा सा लगाना है, वो छायादार पौधा हो, फलदार हो, जो भी हो। और यदि आप लगाते हैं, यदि आप यहां पर आज विद्यालय में, शायद हम देख भी पा रहे हैं कि इतनी जमीन हमारे पास नहीं है, तो यदि 150 बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, अध्यापक साथी मिला के 170-80 लोग, और एक पौधा प्रत्येक व्यक्ति लगाए, तो जमीन ही नहीं है इतनी यहाँ पर। फिर भी हम सहयोग करेंगे, टीम बनाएंगे, 10 लोग एक, 10 बच्चे एक, 5 बच्चे एक, वो जैसा भी प्रधानाचार्य जी का आदेश होगा। और फिर भी आपकी इच्छा है कि मुझे प्रत्येक अलग ही लगाना है, तो आप घर जाकर के वृक्षारोपण कर सकते हैं। यही कार्यक्रम था से 5-6 साल पहले, इसी तरह की बातें हमने यहां पर की थी, और हमने कुछ बच्चों को कुछ पौधे यहां से दिए थे, और उन्होंने वो पौधे घर पे जाके लगाए थे। और कल मैं मरगांव ऊपर गया तो रास्ते में हम लव सिंह चौहान कक्षा 12 में एक छात्र है, उसके घर पे रुके कुछ देर के लिए, तो उसने मुझे वो पौधा दिखाया जो 6 साल पहले उसने लगाया था, और उसको हमने यहीं से दिया था वो पौधा। तो लाजमी नहीं है कि विद्यालय में ही लगाना है, आप घर पे लगा सकते हो, अपने खेत में लगा सकते हो, पर इस प्रकार से लगाओ कि उसकी जिम्मेदारी लो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ जो है वो 10 पुत्र के समान होता है। पढ़ा होगा, कक्षा 7 में सूक्ति भी है, 1 वृक्षः समः 10 वृक्षः, कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। तो आप सोच के देखिए, यदि मैं एक पौधा लगाता हूं, उसको पालता हूं, और यदि किसी कारणवश मैं उसको लगाने के बाद, उसको जन्म देने के बाद उसको ठीक से पाल पोस नहीं सकता, उसमें समय पर पानी नहीं डालता, खाद नहीं डालता, और वो मर जाता है, सीधी सी बात यह है, तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा कि मैंने 10 लोगों की हत्या कर दी? यदि एक पौधा 10 पुत्रों के समान है और मेरी वजह से एक पौधा मर जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं 10 हत्याओं का। यह भी हमको समझना पड़ेगा। तो सोच समझ के ध्यान इन चीजों पर वृक्षारोपण को लेकर के। और इस पेड़ साधु की बात मैं जितनी करूं उतनी कम है। पेड़ के बारे में हम कहते रहते हैं कि फल मिलेगा, लगाओ, छाया मिलेगी, हवा मिलेगी, लकड़ी मिलेगी। ये वो चीजें हैं जो सामान्य चीजें हैं, तो हमको दिखाई देती हैं कि हाँ पेड़ लगाया छाया मिल गई, पेड़ लगाया हवा मिल गई, एक फल मिल गया, ये सामान्य सी बातें हैं। यकीन मानो जीवन का आधार पेड़ ही है, पेड़ ही है। इस पृथ्वी पर मैं यहां खड़ा हूं, इसके तल पर, सतह पर मैं सांस ले पा रहा हूं, किसकी वजह से? इस पेड़ की वजह से। ओ ऑक्सीजन, समझ रहे हैं सब। और मैं जीवित हूं, यहां पर खड़ा हुआ, यहां से 13 किलोमीटर ऊपर एक परत है ओजोन, O3, ऑक्सीजन ही है। तो इस पृथ्वी पर मुझे सांस लेने दे रहा है ये पेड़, और मुझे सांस में ले सकूं, इसके लिए 14-15 किलोमीटर ऊपर एक परत भी बना दी इसने। किसने? इस पेड़ ने ही। इसको सिर्फ फल, हवा, छाया तक सीमित मत कीजिए। और इतना ही नहीं कि 14 किलोमीटर ऊपर और पृथ्वी के ऊपर एक जीवन का आधार जल भी है, H2O, वहां भी ऑक्सीजन है। और जल, बरसात होने के बाद देखेंगे कि बरसात गदेरे बह गया पानी, लेकिन बिना बरसात के भी हमारे गदेरे ये बहते रहते हैं। कहां से आता है पानी? ये भूमिगत पानी है। बरसात का पानी भूमिगत होता कैसे है? उसकी वजह भी ये पेड़ है, अपने जड़ों के माध्यम से बरसात के पानी को भूमिगत करता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में स्रोत खुल जाते हैं,
मैदानी क्षेत्रों में उसी पानी को नलकूप से ऊपर लाते हैं हम। तो पेड़ के लिए ये कह देना कि फल मिल रहा है, छाया मिल रही है, हवा मिल रही है, लगाओ, ये तो छोटे विचार हैं, ये छोटी समझ है। 14 किलोमीटर ऊपर भी और 14 किलोमीटर नीचे भी, और जहां मैं खड़ा हूं यहां भी, पूरा जीवन पेड़ की वजह से। तो इसको समझो, इसको पेड़ मत समझो, तो जीवन समझो। इसको भी दुख होता है, तकलीफ होती है इसको भी। आप प्यार से चलते चलते सहलाओगे ना, इसको अच्छा लगता है, और चलते चलते पकड़ के खींच दो, दुख भी होता है। आपके सर से चलता चलता मैं एक बार ऐसे खींच दूं ना, कितनी तकलीफ होने वाली है। मैं सबको देखता हूं, बच्चों को नहीं, बड़ों को भी। मैं चल रहा हूं, चलते चलते हो गया ये लो, दुख होता है भाई से। संसार का सबसे बड़ा साधु कोई है ना तो पेड़ है। साधु की सबसे बड़ी परिभाषा कि साधु को गाली दो तो वो आशीर्वाद देता है। साधु की बहुत परिभाषाएं हैं। सबसे बड़ी परिभाषा कि साधु को गाली दो तो वो आशीर्वाद देता है। इससे बड़ा साधु है कोई? पत्थर मारो, फल देता है। ये आशीर्वाद के साथ साथ फल भी देता है। देखो लगे हुए हैं फल, मारो पत्थर। और किसी आदमी को उंगली दिखा के देखो, गाली दे के देखो, डंडा लेके पीछे भागेगा तुम्हारे। सबसे बड़ा साधु ये पेड़, सबसे बड़ा परोपकारी ये पेड़। परोपकारी, परोपकार, जिसके पास सब कुछ दूसरों के लिए है, परोपकार के लिए है। इसके पास सब कुछ हमारे तो लिए है, अपने लिए कुछ नहीं कमाता, ये सब हमारे लिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, इस पेड़ के बारे में, इसका सम्मान करना है, इससे दोस्ती करनी है। इस पेड़ से आज वृक्षारोपण करेंगे, विद्यालय में करें या फिर हम घर पर करें, अपने जहां पर भी पेड़ लगाएंगे, तो कम से इस आशा के साथ कि मुझे पालना है। आपके आंगन में, प्रांगण में कोई जगह नहीं है, खेत में कोई जगह नहीं है, तो आप अपने घर से विद्यालय आते हो, मेरे अध्यापक साथी, नहीं है जगह, आप कीर्ति नगर से धारी ढूंढसिट तक आते हो। रोड पर, सड़क के किनारे बहुत सारी जगह हैं खाली पड़ी हुई है। आप एक ट्री गार्ड ले सकते हो सामूहिक रूप से, और एक पेड़ रोप सकते हो कहीं भी किनारे पर, और आते जाते अपनी गाड़ी रोक सकते हो, पानी की बोतलें ले जा सकते हो, बरसात के बाद में पानी डाल सकते हो। आप करके तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। सच्चा सुख वही है। हम ये कहते कि जगह नहीं है हमारे पास, तो ये तो बेकार की बात है। हम कर सकते हैं। हमारे बच्चे, मैं एक विचार हो देना चाहूंगा, मत लगाओ। बरसात के दिनों में सड़क के किनारे बहुत पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं। आपने देखा कि हाँ ये पेड़ सड़क के किनारे बहुत अच्छी जगह है, सुरक्षित जगह है। लकड़ियों का जाल बना दो, आप तार बाड़ नहीं कर सकते, महंगा है, लकड़ियां खरीद करके उसका एक जाला बना दो, रस्सी लाके बुन दो उसको। बरसात में पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। बरसात के बाद में विद्यालय आते समय, जाते समय एक बोतल में पानी लाओ, आते हुए भी डालो, जाते हुए भी डालो। थोड़ा 4-5 मिनट वहां ठहर करके उसकी नुलाई गुड़ाई कर दो एक दिन। कोई पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी मानसिकता चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। आप गोद ले सकते हो एक पेड़ को, और जिस दिन वो बड़ा होगा ना, 10, 15, 20, 25 साल के बाद, और जब आप उसकी छाया में खुद बैठोगे, किसी दिन उसके पास बैठ करके उसको सहलाओगे, देखोगे, अपने बच्चों को बताओगे, गांव वालों को कि यार ये पेड़ उसने लगाया था, तब देखना क्या आनंद मिलता है। वही सही मायने में वही जीवन है। तो करेंगे वृक्षारोपण, आप, हम सब करेंगे, जैसे भी आज दिशा निर्देश होंगे समाज प्रधानाचार्य जी के। अंत में मैं बहुत कुछ बोल गया हूं शायद। एक बात ये कहना चाहूंगा, अंतिम बात है बिल्कुल। आपने महाभारत भी देखा है, आपने रामायण भी देखी है, इसका 6-7 आदमी पाठ्य पुस्तक भी है। पेड़ पौधे, जंगल यदि जंगल है तो वो पेड़ पौधों की वजह से है। पहाड़ यदि पहाड़ है तो वो पेड़ पौधों की वजह से है। आज हम किसी को गाली देते हैं तो जंगली कह देते हैं, गंवार कह देते हैं, जो गांव में रहते हैं, गांव मन जंगल में ही होते हैं। इन दोनों शब्दों पर, जंगली और गंवार, इनका अर्थ क्या है, इनके मायने क्या हैं, वो हम किसी फिर बात करेंगे हिंदी दिवस के दिन। वो हिंदी की वो शब्दों की बात हो जाएगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गंवार होने के लिए और जंगली होने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे कोई बाल बड़े कर लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, नाखून बड़े हो गए जिसके, वो जंगली नहीं हो जाता। जंगली करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रकृति के साथ जूझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई 2 दिन नहीं नहा तो जंगली हो गया।
हमारे पूर्वजों ने ये तप किया है। और यदि हम जाने अनजाने में किसी अपने दोस्त को जंगली कह करके गाली देते हैं तो इसका मतलब हम उन्हें पूर्वजों का अपमान करते हैं। हम उन पूर्वजों का अपमान करते हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व का साहित्य कहाँ लिखा गया है? जंगलों में लिखा गया है। सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, समझेंगे इस बात को। और मैं महाभारत की और रामायण की बात कर रहा था। 12 वर्ष का वनवास हुआ पांडवों को और 14 वर्ष का वनवास हुआ श्री राम को। वनवास मतलब जंगल, वो 12 साल तक जंगल में रहे। भगवान श्री राम 14 साल तक जंगल में रहे। और समझना बात को, यदि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास न होता और उनका युद्ध हो जाता कौरवों के साथ में, तो मैं दावा करता हूं उनकी जीत कभी ना होती, कभी उनकी जीत ना होती। वो जंगल में गए, वहां से क्या सीख करके आए, मैं बहुत सारी बात कर सकता हूं यहां पर। सब अर्जुन पहुंचे जंगल में तो उसके पास एक लकड़ी का धनुष था, और जब वापस लौटे तो गांडीव था उसके पास। कहां से मिला? जंगलों से मिला। मैं भगवान श्री राम की बात करूं, जब राम जंगल में गए, वनवास में गए, क्या थे? दशरथ पुत्र, एक युवराज, एक राजा का लड़का, बस। और जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और श्री राम नहीं, भगवान श्री राम बन करके लौटे। कहां से? जंगलों से। तो जंगल को, पेड़ पौधों को अच्छी मानसिकता के साथ सोचिए और अपने आप पे गर्व कीजिए कि हम जंगलों में रहते हैं, हम प्रकृति की गोद में रहते हैं। इस बात पे गर्व कीजिए कि उत्तराखंड में रहते हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं श्री देव सुमन जी को नमन करते हुए आप सबको इस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये आशा करूंगा कि आज एक पौधा जो आप लगाएंगे उसको पाल पोस करके बड़ा भी करेंगे। बरसात के बाद मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ देंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।